14 नंबर में क्वेश्चन है √5 का मान, यहाँ मान लिखा है ना, √5 का मान शुद्ध 2 दशमलव तक निकालें। जब ऐसा लिखा रहेगा 2 दशमलव तक, तो मैक्सिमम हम लोग 3 दशमलव तक निकालेंगे, तब पता करेंगे 2 दशमलव तक शुद्ध क्या मान है। √5 का मान शुद्ध 2 दशमलव तक निकालने सिखा दिए थे बेसिक क्लास में, 2 या 3 का सिखाए थे हम बेसिक क्लास में। तो यहाँ √5 का मान निकालते हैं, तो बताए थे विधि इस प्रकार से, लाइन खींचना है इस तरह से, यहाँ 5 लिखना है, दशमलव के बाद 3 अंक तक निकालना, तो 3 बार पेयर में 0, तो 6 0 इसका मतलब 6 0 निकालेंगे। और बताए थे यहाँ सेम अंक लिखना, गुना करने के बाद इससे कम होना चाहिए इसके बराबर। यहाँ पे पता चला कि 2 और 2 4, सेम अंक बोले थे तो 2 और 2, और 1 2 को यहाँ पे लिख देना, और अब दशमलव के उधर एंट्री करना है तो यहाँ दशमलव देना। अब इस दोनों को जोड़ना होता था, 2 गुना 2 2 और 2 4, इसको जोड़ना है, जोड़ते हैं। अब इसको घटाना है तो 5 में 4 घटेगा 1, और डबल 0 एक बार में जो है डबल 0 उतरेगा, तो डबल 0। फिर से हम समझाते हैं, √5 का मान शुद्ध 2 दशमलव तक निकालने के लिए 5 लिखेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक तक मान कहे तो 3 बार पेयर में 0 लगाना है, 3 बार जोड़ा में 0 लिखे। अब यहाँ पे, अब दशमलव के बाद लिखे, अब यहाँ पे सेम अंक लिखना है जो कि 5 से छोटा हो या 5 के बराबर हो। तो यहाँ से सेम अंक पता चला कि 2 और 2 4 होता है, 1 2 को वहां लिख दिया आंसर में। अब दशमलव की इधर एंट्री करेंगे, इसलिए दशमलव, इसमें घटाए 1। अब जब भी उतरेगा डबल 0 उतरेगा, 1 0 नहीं, जब भी उतरेगा पेयर में 0 उतरेगा। अब इस दोनों को जोड़ना होता है, जोड़ के यहाँ लिखना, और यहाँ खाली कॉलम रखना होता है, जो कि सेम अंक लिखना, गुना करना, और 100 के नीचे रहना है, यह 100 के बराबर जाना है। यहाँ 1 और 1 41 गुना 41, 100 से और कम है, बहुत कम है अभी। यहाँ 2 और 2 रख के देखेंगे, 2 गुना 2 42 गुना 2 84, 42 गुना 2 84, इसका मतलब 2, और 3 से देखेंगे, 3 गुना 3, ये हो जाएगा 129, ज्यादा हो जाएगा, ये 100 से ज्यादा चलेगा, तो इसका मतलब 2 और 2, 42 गुना 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, और 1 2 फिर से वहां दे देना है, जो यहाँ सेम लिखते हैं उसको वहां लिखते हैं, यदि 3 और 3 में आता 3 वहां लिखते हैं। फिर इसको घटाना है, ये हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। अब फिर ये दोनों 0 उतारना है, डबल में 0 उतरता है, इस दोनों को जोड़ना होता है, 42 और 2 44, ये जगह खाली रहेगा, सेम अंक के लिए खाली रहेगा, सेम अंक के लिए खाली रहेगा। तो यहाँ से सेम अंक 1 गुना 1, तो ये हो जाएगा 441 गुना 1 441, बहुत दूर है अभी 1600 से, 2 और 2 884, अभी और दूर है, 3 और 3 1200, 1200 और 4 1200 से अधिक हो रहे हैं, 4 और 4 1600, और 1600 से और अधिक हो गए, इसका मतलब यहाँ 3 और 3 रखाएगा, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 13, इस प्रकार से फिर घटाएंगे, और 1 3 वहां दे देंगे, ठीक। फिर यहाँ से इसको घटाएंगे, तो 10 में 9 1, यहाँ पे 1 हो गया, 9 में 2 7, 5 में 3 2, कट गया ये। फिर ये दोनों 0 बचा है, इस दोनों 0 को उतार देंगे, फिर इसको जोड़ना होता है, ये हो जाएगा 446, सेम अंक 1 और 1 4000 ही रह जाएंगे, 2 और 2 8000 से कुछ अधिक, 3 और 3 12000 से कुछ अधिक, 4 और 4 16000, 5 और 5 20, 6 और 6 24, और इधर हमको लग रहा है 6 से हो जाएगा, तो इसको देखते हैं, तो 6 गुना 6 से देखते हैं इसको, तो इसको हो जाएगा 36 का 6 3 रह जाएगा 36, 39, फिर 3 से 24, 27, फिर 2 25 26, इसका मतलब 6 से ही होगा, 7 से तो आगे बढ़ जाएगा, यहाँ 6 से घटा देना है, 10 में 6 4, अब दिख भी नहीं रहा हमको लग रहा है, 10 में 6 4, और यहाँ पे 9 में 9 0, 11 में 7 4, ठीक, यहाँ आ जाएगा 0 0। यहाँ से देख लेते हैं, 10 0 9 1 10 7 4 11, 6 1 7 2 का 2 हो जाएगा। अब इसको यहाँ 1 6 को यहाँ लिख देंगे,
ठीक, इस प्रकार से इसको हम बनाए। अब रूट 2 का मान हम लिखे 2.236, 2.236, इस प्रकार से हम इसको निकाले। रूट 2 का मान 2.236 निकाले। अब हमको शुद्ध 2 दशमलव तक बोला गया, तो इसका मान जो है हम तीसरे दशमलव का अंक को देखेंगे दशमलव के बाद। यदि वो अंक 5 से बड़ा होगा, उधर वाला अंक यदि 5 से बड़ा होगा तो एक पीछे बढ़ जाना है, उधर वाले सबको छोड़ देना। ये लिखना है 2.24, यानी कि ये यदि 5 से बड़ा होगा, जिस अंक को हम छोड़ने वाले हैं, यदि वो 5 से बड़ा होगा, 3 अंक तक इसीलिए हम निकाले क्योंकि 2 अंक तक आसानी रहे पता करना शुद्ध मान। तो ये जो है 5 से बड़ा रहे, तो इसका मतलब एक उधर वाले सबको छोड़ देना और कुछ रहता छोड़ देना है, और उसके बाद एक अंक इधर बढ़ जाना, एक इधर बढ़ जाना, तो ये हो जाएगा 2.24। तो रूट 5 है, क्या था, रूट 5। तो रूट 5 का मान क्या याद रखना है, 2.24। तो ज्यादा प्रयोग होता है ये रूट 2। रूट 2 का मान प्रयोग होता है 1.414। रूट 3 1.732। इस प्रकार रूट 2, रूट 3 और रूट 5 इसी का प्रयोग होता है। अब क्वेश्चन नंबर, इसको एक बार समझा देते हैं। यहाँ से रूट 5 का मान निकालने के लिए 5 लिखेंगे, दशमलव 3 अंक तक, 2 अंक तक बोलेगा, 3 अंक तक पेयर में 0, सेम अंक लिखना है, इसको गुना करना है, घटा के लिखना है, फिर उतारना है, और एक एक अंक वहां लिखते जाएंगे जब पेयर बनाएगा। इसको जोड़ना होता है, जोड़ दिए। अब फिर यहाँ सेम अंक चेक किए, इससे कम होना है या उसके बराबर होना, तो यहाँ से इसको किए, फिर इसको जोड़ के लिखे 44, फिर सेम अंक इससे कम, फिर इसको जोड़े, फिर यहाँ, और जो पेयर में जिसको लिखना है एक एक अंक वहां लिखना होता है। इसको रूट 5 का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो है रूट 6 का मान है, शुद्ध 2 दशमलव तक निकाला। तो आप लोगों को बना के देखना है, रूट 6 का मान निकालना है, रूट 2 का भी निकाल लेना है, रूट 3 का भी निकाल लेना है। तो इस तरह से आज हमारा एक्सरसाइज 1C कंप्लीट हुआ। अब अगले दिन से हम एक्सरसाइज 1D का बेसिक क्लास करेंगे। आज एक्सरसाइज 1C कंप्लीट हुआ, 1D कंप्लीट जैसे होगा तो हम रिवीजन क्लास भी लाएंगे। तो आज के लिए बस इतना है। रूट 2, रूट 3, रूट 5 और रूट 6 ये सब का मान भी याद रखना होगा। तो रूट 6 का मान बनाना है।